आज से ठीक एक महीने पहले आपको याद होगा यूपी के बुलंदशहर में हिंसा हुई थी। उसमें पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या हुई थी और मुख्य आरोपी तब से फरार था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बजरंग दल के नेता योगेश राज को बीती रात गिरफ्तार कर लिया है। योगेश पर हिंसा भड़काने का आरोप है। बुलंदशहर में कथित गोकशी की घटना को लेकर 3 दिसंबर को जबरदस्त हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह और सुमित नाम के युवक की मौत हो गई थी। बीती रात तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुर्जा बुलंदशहर बाईपास से योगेश राज को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 दिसंबर को हिंसा हुई थी और एक महीने बाद योगेश राज को धर दबोचा गया है। बुलंदशहर के ही हम आपको बता दें, खुर्जा बुलंदशहर बाईपास से योगेश राज की ये गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर हिंसा के बाद योगी सरकार पर भी कई सवाल उठे थे, खासतौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के, और जो पूरा माहौल बना था उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर की हत्या कर दी गई थी और एक और शख्स, सुमित नाम का शख्स, मारा गया था। और एक महीने बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बजरंग दल के नेता योगेश राज को बीती रात गिरफ्तार कर लिया। योगेश पर हिंसा भड़काने का आरोप है। एफआईआर में योगेश राज को मुख्य आरोपी बनाया गया है। आपको याद होगा, देखिए 3 दिसंबर को जो हिंसा हुई थी, सुबोध सिंह शहीद हुए थे, इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, और उसके बाद कई तरह के सवाल भी उठे थे यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर के। और अब ये संभावना और ये उम्मीद कि योगेश खोलेगा बुलंदशहर हिंसा का राज। आपको याद होगा, पुलिस की गिरफ्त से बाहर ये योगेश राज बीच में अपना एक वीडियो तक इसने जारी किया था और उस वीडियो के माध्यम से खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की थी। लेकिन अगर इतना बेगुनाह था तो अब तक पुलिस से भागता क्यों रहा, ये सवाल है। देखिए, एक महीने पहले 3 दिसंबर को कथित गोकशी को लेकर हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर के साथ ही एक और शख्स मारा गया था। कथित गोकशी को लेकर सैकड़ों लोग सड़क पर उतरे थे और बताया जा रहा है कि उस दौरान हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मौत हुई थी। वो लोगों को वहां समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जबरदस्त हिंसा भड़की और इस हिंसा के दौरान सुमित नाम का एक युवक भी मारा गया था। मुख्य आरोपी योगेश राज, जिसे कल रात गिरफ्तार कर लिया गया कथित गोकशी की घटना को लेकर। 3 दिसंबर को, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, भारी हिंसा हुई थी और योगेश राज एक महीने तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा। आपको सुनाते हैं कि हिंसा के बाद योगेश राज ने अपनी सफाई में वीडियो जारी करके क्या कहा था। मुझे इस प्रकार प्रस्तुत कर रही है कि जैसे कि मेरा कोई बहुत बड़ा आपराधिक इतिहास हो। जब हमारी मांग पूर्ण कर मुकदमा शाना थाने में लिखा जा रहा था, तो बजरंग दल कोई आंदोलन प्रदर्शन क्यों करता। मैं दूसरी घटना में उक्त स्थल पर मौजूद नहीं था। मेरा दूसरी घटना से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वर मुझको न्याय दिलाएंगे, मुझे ऐसा भगवान पर पूर्ण भरोसा है। और हमारे साथ इसी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता उमेश पाठक जुड़ गए हैं। उमेश, एक महीने का इंतजार और तब जाकर के पुलिस जो है वो योगेश राज, मुख्य आरोपी, को गिरफ्तार कर पाई है। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से योगेश राज से बुलंदशहर हिंसा कैसे हुई, इसके राज कैसे निकलवाए जाएंगे? लेकिन नेहा, ये गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल यूपी पुलिस पर लग रहा है कि जब आरोप पहले ही तय किए जा चुके हैं, इस मामले में जो मुख्य आरोपी है या आरोप तय करने की जो बात है वो पहले ही की जा चुकी है, तो आखिर योगेश राज को जो गिरफ्तार किया गया है तो उस पर आखिर नए सिरे से कैसे आरोप तय करेंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। हालांकि एक महीने बाद ये बड़ी गिरफ्तारी है। काफी लंबे दिनों से तलाश की जा रही थी। बिहार पुलिस की मदद से इनको गिरफ्तार तो जरूर कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि इस मामले में 3 या 4 थ्योरी पुलिस जिस तरह से बता चुकी है, अलग अलग आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ऐसे में योगेश राज की गिरफ्तारी और आरोप तय करना उनके ऊपर बड़ा मुश्किल होगा यूपी पुलिस के लिए। उमेश, हमारे संवाददाता ये बड़ी जानकारी हमें देते हुए कि बिहार पुलिस की मदद से एक महीने की जद्दोजहद के बाद, जिसमें कई सवाल उठे कि मुख्य आरोपी गिरफ्त से कैसे बाहर है, आखिरकार कल रात खुर्जा बुलंदशहर बाईपास से गिरफ्तार किया गया है योगेश राज को। बजरंग दल का नेता है योगेश राज, और हिमाकत भी आप कह सकते हैं योगेश राज की। पुलिस की गिरफ्त से पूरे एक महीने तक बाहर रहा है। 3 दिसंबर को बुलंदशहर में हिंसा हुई थी और उसके बाद 6 दिसंबर को योगेश राज ने वीडियो जारी करके खुद को बेगुनाह होने का एक लंबा चौड़ा बयान भी दे दिया था। एक लंबा वक्त पुलिस को लगा है, पूरे एक महीने का, और अब जाकर योगेश राज को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा के एक महीने बाद योगेश राज की गिरफ्तारी हुई है। बुलंदशहर की जो हिंसा हुई थी उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह
शहीद हुए थे और एक व्यक्ति सुमित की भी इस मामले में मौत हुई थी। कैसे हुई बुलंदशहर हिंसा, वहां पर हुआ क्या था और मुख्य आरोपी जो एफआईआर में जिसका नाम दर्ज है योगेश राज, अब अपनी गिरफ्तारी के बाद वो किस तरह से राज खोलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।